हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीशेकर से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। यानी कि भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष में कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। पहले वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था और भारत देश के गौरव को बढ़ाया था। साथ ही साथ महिलाओं को ये एहसास दिलाया था कि वो चाहे तो किसी भी फील्ड में अपना नाम कर सकती हैं, अपने करियर की उड़ान भर सकती है। बस ज़रूरत है तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, इच्छा शक्ति की और हार्ड वर्क की, जो कि कल्पना चावला में था। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला जो थी वो हिस्सा थी एक इंटरनेशनल क्रू का, जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के अंदर था। और उस दौरान वो पहली भारतीय महिला बन गई थी जो कि स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. तो ये पहला मिशन जो था वो तो कामयाब रहा था, सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जो दूसरा मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था और कोलंबिया ट्रेजेडी में कल्पना चावला और उनके साथ जो 6 मेंबर्स थे वो सभी के सभी मारे गए थे दुर्घटना में। ठीक है, तो क्या दुर्घटना हुई थी देखते हैं। अ न्यूज़ रिपोर्ट, उस दौरान एक जो न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ छपी थी वो ये थी, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday 1st February 2003, killing all 7 on aboard। तो न्यूज़ में क्या था कि अभूतपूर्व दुर्घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो कि लेकर जा रहा था भारतीय अमेरिकी महिला कल्पना चावला को और उनके साथ 6 मेंबर्स को, वो सभी के सभी दुर्घटना के अंदर मारे गए। जो यूएस स्पेस शटल था वो आग की लपटों में टूट गया, ख़त्म हो गया, है ना। और ये घटना है 1 फरवरी सैटरडे 2003 की, टेक्सास में हवाई पट्टी पर जबकि वो लैंड करने वाला था उस दौरान। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। 9 बजे के करीब नासा से स्पेस शटल का जो कॉन्टैक्ट था वो टूट गया था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जबकि वो लैंडिंग कर रहा था, आ रहा था ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle। और उस दौरान जो स्पेस शटल है कोलंबिया वो 2 लाख फीट की दूरी पर था धरती से और 20,000 किलोमीटर की गति से आ रहा था, उड़ रहा था, है ना। तो धरती से जो नासा से उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था स्पेस शटल से। Columbia had lifted off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Shuttle Space Center, Florida। और कोलंबिया ने अपनी उड़ान भरी थी 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। It had stayed in orbit for 16 days and the 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। तो ये जो स्पेस शटल था वो करीब 16 दिन तक रहा धरती के चारों ओर परिक्रमा की, है ना, और मतलब घूमता रहा। और जो 7 मेंबर्स थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, प्रयोग किए थे धरती पर आने से पहले। ठीक है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था धरती पर पहुंचने से पहले ही। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, और ये कोलंबिया की 28वीं उड़ान थी जो कि स्पेस के लिए भरी। ठीक है, जबकि कहा गया था इसके बारे में कि ये 100 फ्लाइट्स ले सकता है, यानी कि 100 उड़ानें भर सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रेजेडी में ख़त्म हो गया ये 28वीं उड़ान में ही। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space।
कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जब वो बच्ची थी, करनाल में रहती थी, कि वो कभी अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी, अंतरिक्ष में जाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। और कहती हैं कि उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके माता पिता ने उनको परमिशन दे दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने की आफ्टर ग्रेजुएशन। टैगोर स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी अपनी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि अपनी बैचलर डिग्री साइंस में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की थी, ठीक है, अपने पिता के अपोजिशन के बावजूद, यानी कि विरोध के बावजूद। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई करे, ठीक है। और उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई थी, अमेरिका में चली गई थी। शी लेटर अर्न हर PhD। उसके बाद उन्होंने PhD किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी कि अंतरिक्ष संबंधी ज्ञान में ही, ठीक है, वायुयान संबंधी। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने कैप कैनावरेल, फ्लोरिडा में अंतरिक्षयान के लिए बने मंच से उड़ान भरी थी, और उन्होंने अंतरिक्ष में एक सफल अभियान में भी भाग लिया था। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift-off। और भारत में जो उनका परिवार था, उन्होंने और कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के जो कर्मचारी थे, उन सब ने बहुत खुशी जताई थी जब उन्होंने कोलंबिया को ऊपर उठते हुए देखा था, ठीक है। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में, जो कि हरियाणा में है, but was a naturalized US citizen married to flight instructor John Piore Harrison, ठीक है। लेकिन वो न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा नागरिक जिसको कि कोई भी स्टेट या देश अब वो सारी सुविधाएं देता है जो कि वो अपने नागरिकों को देता है। तो कल्पना चावला भी उन्हीं में से थी, US सिटीजन थी। उन्होंने विवाह किया था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जियोन पियोरे से। जियोन पियोरे हैरिसन उनका पूरा नाम था, ठीक है। तो besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। यानी कि अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ कल्पना चावला के पास एक या अनेक इंजन वाले वायुयानों को उड़ाने का लाइसेंस भी था। वो एक इंजन वाले समुद्रयानों और ग्लाइडरों को उड़ाने के लिए भी अधिकृत थी, ठीक है। She was also a certified flight instructor। वे एक सर्टिफाइड उड़ान प्रशिक्षक भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, कल्पना बिगिन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। उन्होंने सोचा एक और चुनौती स्वीकार करने का, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और उन्होंने अप्लाई किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसोर्स साइंटिस्ट एट नासा। पहले तो उनको वैज्ञानिक एक शोधकर्ता के रूप में हायर किया गया, है ना। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में उनका सिलेक्शन हो गया नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। वो कहती हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई महिला हूँ या किसी छोटे गांव से हूँ या किसी दूसरे देश से हूँ, है ना। उस दौरान जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। और मेरे भी कुछ सपने थे जैसे बाकी लोगों के होते हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए मैंने मेहनत की कोशिश की। And people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do,
कैरी ऑन। और मेरे आसपास जो लोग थे उन सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया और कहा कि अगर तुम जो करना चाहती हो वो यही है तो करो, जिससे तुम्हें खुशी मिले वो करो और तुम्हें करना चाहिए। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। और कल्पना चावला का जो पहला स्पेस मिशन था कोलंबिया में वो रहा था 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का, सॉरी, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इस दौरान उन्होंने धरती के चारों ओर चक्कर लगाया था 250 टाइम्स, है ना, 252 बार, और यात्रा की थी करीब 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूकेरियन एस्ट्रोनॉट। और उस क्रू में जो अंतरिक्ष में गए थे उस कोलंबिया में, उस समूह में एक जापानीज और एक यूकेरियन एस्ट्रोनॉट भी था, अंतरिक्ष यात्री। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें से एक था परागकण छिड़कने का, जिससे कि ये पता लग सके कि क्या हम भविष्य में अंतरिक्ष में प्लांट्स उगा सकते हैं, खाने की उपलब्धि हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। साथ ही साथ ये भी टेस्ट किए गए कि वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग मेटल्स बना सकते हैं या फिर तेज़ चलने वाले कंप्यूटर चिप्स बना सकते हैं। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स। और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स पर करीब 56 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था। ऑन द Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। और सैटरडे नाइट जब कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी तो एक धक्का सा लगा था सबको, और किसी को पहले तो विश्वास भी नहीं हुआ था, ठीक है। या पिक्चर में देख पा रहे हो कोलंबिया। द टाउन ऑफ Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो करनाल टाउन में जो लोग थे वो सारी रात जागते रहे और टीवी के सामने रहे चिपके हुए। सब लोगों को ये उम्मीद थी कि कल्पना चावला और उनके साथ जो भी क्रू मेंबर्स हैं वो सभी के सभी शायद बच जाए। अ जर्नलिस्ट रोड शी वॉज ए हीरोइन। एक जर्नलिस्ट ने उस टाइम पर लिखा कि वे एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए होती है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और उस दौरान जब आप एक अंतरिक्ष यात्री बनते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जीव विज्ञान से लेकर एस्ट्रोफिज़िक्स तक। एस्ट्रोफिज़िक्स मतलब कि जहाँ पर हम खगोल विज्ञान संबंधी या तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में स्टडी करते हैं वो सब। और साथ ही साथ हवाई यात्रा संबंधी या हवाई जहाज़ संबंधी इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut। और इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में आपको इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि शब्दकोश जैसी जानकारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑस्पायरिंग और उनकी जो सफलता थी वो सभी को प्रोत्साहन देने वाली थी, ठीक है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। और मिलियंस यंग इंडियंस जो थे उन सब के लिए कल्पना चावला की कहानी एक मिसाल बन गई थी। एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से शहर से आई थी, जिसने आसमान को छुआ, है ना, अंतरिक्ष तक वो पहुंची, एक इंस्पिरेशन सबके लिए बन गई थी वे। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर्स कॉलेज इन चंडीगढ़। और जब वो अंतरिक्षयान कोलंबिया में थी उस दौरान उन्होंने
अपने कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक संदेश भेजा था। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इन द करेज टू गेट इन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट्स ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। उन्होंने कहा कि जो सपने होते हैं उन सपनों में ही छिपा होता है कहीं ना कहीं सफलता का रास्ता, और भगवान करे कि तुम्हारे मन में वो सपने या जो कल्पना जागी है उस मार्ग को खोजने में वो सपने तुम्हारी मदद करें, ठीक है, और तुम्हारे अंदर वो साहस पैदा हो जाए कि तुम उस सफलता को प्राप्त कर लो, ठीक है। और मैं तुम्हारे लिए एक यशस्वी और महान यात्रा की कामना करती हूँ। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो उस यात्रा पर अपना सपना सफल करने हेतु निकल पड़े होंगे। तो ये था चैप्टर अबाउट कल्पना चावला, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर।